हाय ऑल ऑफ यू। हम अभी दुबई में हैं और यस नेस्को फूडस्टॉप ट्रेडिंग कंपनी के साथ में है मिस्टर सईद अयाज इज हियर। एंड जैसे दुबई के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है, कुछ अच्छी भी होती है, गलत भी होती है, सही भी होती है, लेकिन बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हम कैरी करते हैं कि दुबई का मार्केट ऐसा है वैसा है। लेकिन जब भी हम अयाज जी से बातें कर रहे थे तो बहुत कुछ प्रैक्टिकल पता चला कि एक्चुअल दुबई का मार्केट कैसे चलता है, जो शायद इंडिया में बैठ के पता नहीं चलेगा और किसी से बताने के बाद भी पता नहीं चलेगा। सो हम इनसे ही पूछते हैं कि एक्चुअल दुबई का मार्केट क्या है, कैसे चलता है, बिकॉज दे आर इन द एक्चुअल इन द मार्केट और दे आर डीलिंग इन द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नारियल, और वो बहुत सारे बाकी कंट्रीज से भी इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे उनका बहुत बड़ा सप्लाई चेन भी मतलब चलाते हैं। सो मतलब उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। सो चलिए हम उनसे ही बातें करते हैं कि कैसे चलता है मार्केट और जस्ट ब्रीफ अबाउट दैट एंड योर कंपनी एज वेल। देखिए मैम, अगर आप काम स्टार्ट करना चाहती हैं तो रेगुलर बेसिस पे करना होगा। एक दो कंटेनर से काम नहीं चलेगा। मंथली के एटलीस्ट 8 कंटेनर तो आपको करने होंगे, 8 कंटेनर। ठीक है, तब जाके आपका माइनस प्लस बैठेगा। अदरवाइज आप करना चाहें कि मंथली आप 1 कंटेनर या 2 कंटेनर करें तो उससे कोई भी कुछ होना नहीं है। उससे काम नहीं चलेगा, उससे काम चलना ही नहीं। तो वहीं पे ही रोक दें, स्टार्ट ही ना करें। रेगुलर बेसिस पे अगर काम कर सकते हैं, उनकी बैकिंग है तो अच्छे से कर सकते हो। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ऐसा होता है कि अगर आप 100 कंटेनर कर रहे हो 6 मंथ में, उसमें से 10 to 20 कंटेनर तो खराब आते हैं। ठीक है, तो जब खराब आएगा तो कोई लेगा, क्यों लेगा खराब? तो उस सिनारियो में पेमेंट का इशू होता है। तो अगर उस सिनारियो में होना ही है ये, तो यहाँ पे फ्रॉड वाली कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे बस ये है कि सामने वाले का बिकता नहीं तो वो सामने वाले को पैसा कैसे देगा हमें, वही चीज। लेकिन लोगों को लगता है कि मतलब यहाँ का बंदा फ्रॉड कर रहा है। जी, फ्रॉड कोई नहीं करता। यहाँ पे सबको काम करना है, लेकिन आप हमेशा कंपनी टू कंपनी लीगल वे में काम करना है। ठीक है, जब आपका कंटेनर खुलना है तो उसका वीडियो होना चाहिए आपके पास, सारी चीज़ें होनी चाहिए जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने सप्लायर्स को। लेकिन कुछ हैं वो बोलते हैं कि जैसे इसमें तो 10-15 चिली लाल दिख रही है, आप सॉर्टिंग करा दो। अगर हमें सॉर्टिंग कराना होगा तो उनसे क्यों खरीदेंगे? हम खुद इंडिया में अपनी सॉर्टिंग करके यहाँ लेके आ सकते हैं। तो वही मसला होता है। जिसको भी काम करना है 1-2 कंटेनर से नहीं होगा तो वो मत करे। एटलीस्ट 8 से 10 कंटेनर करे, तभी उसको उसमें फ़ायदा होगा। अदरवाइज मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। राइट। सो इसका मतलब इन शॉर्ट ये कहा जा रहा है कि मार्केट में अगर सच में आना है, एंट्री करना है, तो 1 कंटेनर आप लेके आओगे, कुछ बॉक्सेस लेके आओगे। एग्रीकल्चर के रिलेटेड ये बातें चल रही है, तो ये शायद ज़्यादा काम नहीं हो सकता। तो आपका थोड़ा सा बैकिंग भी चाहिए, क्योंकि आगे वाला आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर मैंने 1 ही कंटेनर आपको भेजा और आपने कस्टमर को दिया, लेकिन उसकी डिमांड जब आएगी तब आप मतलब कुछ नहीं कर पाओगे। देखिए, 1 कंटेनर देंगे, हो सकता है उस वक्त प्राइस कम हो मार्केट में। ठीक है, हो सकता है ज़्यादा हो। बराबर। लेकिन अगर आप रेगुलर बेस पे करेंगे, जब मार्केट में प्राइस कम है तब भी अपना कंटेनर होना चाहिए, जब मीडियम है तब भी अपना कंटेनर होना चाहिए, जब बहुत हाई प्राइस है तब भी होना चाहिए, क्योंकि हाई प्राइस जो है बाकी के नुकसान कवर कर देगा। क्योंकि होता यहाँ पे क्या है, जब हाई होता है तब कंटेनर नहीं होता। सेम। तो ये और मार्केट में मैंने जो जितना इंडिया में देखा है, तो वही लोग करते हैं ना कि मैं अभी कंटेनर भेजता हूँ, शायद अनफॉर्चुनेटली मार्केट यहाँ पे गिरा होगा, और फिर आपको प्राइस कम मिलती है, कम मिलेगी। और फिर लेकिन अगर उसके पीछे 3-4 दिन बाद 1 कंटेनर नहीं आएगा तो फिर आप कवर नहीं कर पाएंगे। कवर नहीं कर पाएंगे। ये है मसला। और ये समझता नहीं लोगों को। उनको लगता है कि चलो मैंने 1 कंटेनर भेजा, उसमें देखते कितना प्रॉफिट होता है, फिर जाके सोचेंगे हम मार्केट में जाएंगे। ये काम जो है ना, ये वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का, वो ऐसे नहीं होता है। वो सब जानते हैं, लेकिन खुद को बेवकूफ बनाना वो ज्यादा पसंद है लोगों को वैसे। कि मतलब मैंने 1 कंटेनर भेज दिया, 1 लाख रुपए बचेंगे। ये वॉल्यूम का काम है। बराबर। ठीक है, आप बोलिए 40 भेजूंगा, उसमें 40-50 हज़ार, उससे ज्यादा क्या बनाओगे आप? वरना हर कोई ये काम ना करे, नहीं हो सकता। तो इसीलिए बंद हो जाता है। 1 कंटेनर पे कंपनी बंद हो जाती है एक्सपोर्ट की। वही होता है ना, अभी इंडिया में वही चल रहा है। वही है। तो ये वॉल्यूम का काम है। जिसके पास वॉल्यूम के लिए वो काम करे, बाकी ना करे। तो इसका मतलब साफ है कि अगर आप सच में एग्रीकल्चर में आना चाहते हो तो वॉल्यूम शुड बी देयर, और वॉल्यूम अगर आप कर सकते हो तो ही आगे आओ। जब तक नहीं कर सकते तब तक बैकएंड क्रिएट करो और फिर जाके बाद में एंट्री करो। और रही बात, मतलब ये तो ठीक है, समझ गई वॉल्यूम के रिलेटेड। अगर मैंने ये पूछा कि अगर मैं एक्सपोर्टर हूँ इंडिया में और मुझे दुबई मार्केट में एग्रीकल्चर को लेके आना है, तो मुझे
फ्रॉड ना हो जाए या फिर मेरी सेफ्टी होनी चाहिए, इसके लिए मुझे क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी ताकि मतलब यहाँ पे भी कस्टमर को खुश रखूँ और मैं भी सेफ रहूँ वहाँ पे? देखिए मैम, उसमें उस सिनारियो में आपका ये होगा, जब तक कि आपका रेगुलर माल आएगा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये एक पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है, आप कंपनी चेक करके करो ना, बराबर, कि कंपनी ने कितना वो किया है, कितना टर्नओवर किया है, ये सब आप चेक करके करो ना। ओके, आप किसी पे ही अंधा विश्वास ना करें। जो आपको एक कंटेनर पे 1 या 2 लाख फायदा दिखा रहा है, तो कैसे पॉसिबल है? नहीं हो सकता ये। वो मैं उसको फ्रॉड नहीं कह रहा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। नहीं हो सकता। तो इसका मतलब मार्केट समझने की जरूरत है। मार्केट समझने Like की अभी जरूरत है जैसे- और कंपनी होनी चाहिए। हम्म, किसी के बोलने से या कुछ करने से आपको एक्सपोर्ट नहीं नहीं हो करना। सकता। पेपर वर्क मजबूत होना चाहिए। बराबर। सो इसका मतलब क्या समझा इस पॉइंट के कि अगर आपको खुद को सेफ्टी रखना है तो आपको एक तो दूसरी जो कंपनी आपके साथ डील करने वाली है उसका पेपर वर्क चेक करना पड़ेगा, सच में वो मार्केट में है नहीं है ये पहले जानकारी लेनी कि चाहिए। उसका क्या एक्सपीरियंस है, क्या हाँ, वो उसने जरूरी आज है। तक कितना काम किया है, कितना सप्लाई किया है, Supply मार्केट में क्या करते हैं वो, ये हाँ, सारा चेक बिल्कुल, करना पड़ेगा। बिल्कुल। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे आपने कहा कि वो मतलब 1-2 लाख अगर फायदा दिखाता है तो इसका मतलब समझ के चलो कि वो पॉसिबल ही नहीं हम ये है, नहीं तो कह शायद रहे- मतलब वो मैम fraud ये हो नहीं कह सकता रहे है। हैं कि कुछ लोगों के होते हैं कस्टमर जो ज्यादा प्रॉफिट देते हैं। हाँ, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि कि वो कैसे- विदाउट वॉल्यूम कैसे काम कैसे हो सकता है। ये काम वॉल्यूम का इंडिया में भी है, यहाँ पे भी बराबर, वही सेम है। बराबर। दुनिया भर में वॉल्यूम का ही खेल है। सच में। तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा और इसीलिए जैसे हम हमेशा कहते हैं ना कि बिजनेस को अंडरस्टैंड करना सीखो, तब जाके किसी भी चीज का जो हमने आगे सीखा है बढ़ वो सकता यही सीखा है कि ये वही हो वॉल्यूम का सकता है, वही हो सकता है। जी। जैसे और- अभी कोकोनट हम लोग ने मंगाया, राइट, मैं 1 कंटेनर मंगाना चाहिए मुझे, राइट? बराबर, मैंने 3 मंगाए। वही तो है क्योंकि जैसे आपने बोला लो, मीडियम एंड हाई, हाँ, सब में होना चाहिए मतलब अपना, वो चाहिए। कि कस्टमर को हम खुश रख पाते हैं राइट, कि हम लोग के पास माल है तो रेगुलर सप्लाई मिलेगी ना। बराबर, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, बिना इसके काम नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। वो जो करना चाहता है 1 कंटेनर 2 कंटेनर, वो मत करे, मेरी सलाह है तो बेहतर है। नहीं, तो बेहतर that's है कि वो actually good point. नहीं, देखिए उस सिनारियो में वो आपके साथ मिलके कर लें, 2 कंटेनर का आप लगा लें, 2 कंटेनर का और फिर दूसरा कोई जाके लगा आप लें। करेंगे आगे हाँ, जाके, तो बराबर। फिर उनका वो हो बैकअप जब सकता तक है। मजबूत हो, उनको काम भी समझ में आ जाएगा। राइट, राइट, वो हो सकता है। वो हो सकता है। हाँ, 3-4 लोग का ग्रुप मिलके बना लें, ओके, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा और- पार्टनर नहीं, 3-4 पार्टनर। बराबर, वो हो सकता है। हाँ। राइट। और अगर एक बात मतलब बहुत सारे लोगों को वो भी क्वेश्चन होता है कि जो इंडिया से यहाँ पे जो भेजा जाने वाला माल है तो यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चलता है उसका, मतलब कहाँ कहाँ पे जाता है, देखिए हम कैसे लोग जाता है? होलसेलर हैं मैम, हम्म, हम लोग यहाँ के जो सप्लायर वगैरह हैं उनको देते हैं, ओके। वो अपना लोकल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि हम लोग हर काम तो नहीं कर सकते, जैसे आपको हाँ, वो तो स्टार्टिंग है, में वो बताया तो था। है, राइट। सबका अपने अलग अलग काम है, तो हम लोग को उनके काम में नहीं घुसना, वो हमारे काम में नहीं घुसना। हाँ, वो तो है। सिंपल अंडरस्टूड है, सो ऑलरेडी चेन मतलब इस्टेब्लिश है और बहुत यहाँ पे बिकता है। और बहुत सारी बाकी किस्मत होती है भाई, 100 में से एक आदमी, मैं नहीं कहता कि वो फ्रॉड कर रहा है, सरकमटेंसेस ऐसे वो बन गए डिपेंड सिचुएशन के बेस जी, पे भी जा सरकमटेंसेस सकता है। ऐसे बन गए हो जिसकी वजह से नहीं पे कर पा रहा है या माल खराब आ गया, बराबर, हो तो सकता है। इस वजह से ओके, ये वजह है और कुछ नहीं। मैं नहीं मानता कोई जानबूझ के अपना काम बंद करना चाहे। राइट, राइट, वो तो है। यही चीज़। ऑलरेडी सेटअप इतना बनाया जी, है तो इतना फिर ऐसे सेटअप नहीं बनाया है तो चलता। अपना काम नहीं कोई बंद करना चाहे, राइट, राइट, लीगल उसमें फंसना चाहेगा। वो तो है। यहाँ का लीगल स्ट्रॉन्ग है ना, तो कोई नहीं हाँ, वो फंसना तो है, चाहेगा। बराबर। और रही बात लाइक कमीशन पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो कमीशन का Mostly स्ट्रक्चर 90 कैसे होता है और 90% जो है लोग कमीशन पे ही काम करते हैं, हम्म, प्रेफर करते हैं। लेकिन उस सिनारी में जैसे आपसे शुरू में बात हुई थी, आप सप्लाई में देंगी तो 1-2 कंटेनर हमें नहीं चाहिए, उसमें हो तो सकता है volume नुकसान हो चाहिए। जाए या वॉल्यूम चाहिए, बराबर, ठीक है। वो जहाँ आपने कंटेनर भेजा, ठीक है, वो आपकी चॉइस होती है आप क्या भरना चाहते हैं, हम आपको सलाह दे सकते हैं। राइट, हमने आपको सलाह दी ये भरिए, आपने भर दिया, हो सकता है उस टाइम पे उसका जब कंटेनर पहुंचे उसका प्राइस डाउन हो, या हो सकता है बहुत हाई हो या मीडियम, राइट, राइट, ठीक है। तो मैंने शुरू में जैसे आपसे कहा ना कि वॉल्यूम हर वक्त कंटेनर होना चाहिए, राइट, वो उसी बेस पे कहा था। जो भी सेल होगी यहाँ, हम्म, दुनिया भर को मार्केट का प्राइस पता होता है सच यहाँ, में, बराबर, ठीक है। सबके पास 10-10 कस्टमर हैं तो सबको प्राइस पता होता है पता पहले होती से, है, सही। एग्रीकल्चर में तो पता है सबको। क्योंकि हम लोग कैश बेचते हैं तो 1 रुपये कम पे बेचते हैं, ओके, ठीक है। कभी कभी पूरे उस पर बिक नहीं वो जाता तो है, मतलब ठीक है। रेट थोड़ा कम लेकिन वॉल्यूम है, थोड़ा कम नहीं, मतलब 1 रुपये कम होगा कम डब्बे पे, चाहिए, ओके, हाँ। तो उससे वॉल्यूम ज़्यादा निकलेगा और 2-3 दिन में आपका कंटेनर बिक जाएगा। जो टोटल सेल हुई है वो काटेंगे हम लोग, जो टोटल सेल हुई है वो उसमें से हम अपना 5% काटेंगे। कट होता फिर है, जो यहाँ हम लोग पे करते हैं डिलीवरी एडवाइस उठाने के लिए और ये सब, ओके,
वो काटेंगे जिसके बिल होंगे, और फिर लेबर का काटेंगे और पार्किंग चार्जेस काटेंगे, और वो सारा कट करके सारा अमाउंट उनको उसको भेजा जाता है जी। तो ये है, और तो यहाँ 4 दिन मुश्किल है, जैसे ही आपका कंटेनर खाली हुआ उसके दूसरे दिन आपका पेमेंट यहाँ से टीटी हो जाएगा, तो वेरी नेक्स्ट डे, अगर दिन में हुआ तो वेरी नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल होता है कि एडवांस क्यों नहीं मिलता या फिर एलसी क्यों नहीं मिलती, ऐसे मतलब इंडिया की बहुत सारे लोगों को ये, जैसे आपने शुरू में कहा कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए, तो सेम थिंग हम लोग के साथ है, कहीं फ्रॉड ना हो जाए, हो सकता है बराबर है, मतलब जैसे अगर हम लोग काम ना स्टार्ट करते उससे 10-15 कंटेनर ना हो गया, हमने तब तक शुरू में मतलब आपको अंदाजा बोला नहीं कि आ हाँ सकता। आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, बराबर बराबर, पैसे से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक दूसरे को ट्रस्ट भी होना चाहिए, सब चल के बातें आगे बढ़े। उसके लिए यही होता है कि आपको थोड़ा काम करना पड़ता है ना, बीएल तो आपके हाथ में होता है ना, सरेंडर कराना या नहीं कराना, ठीक है, जब आपने बीएल कॉपी भेजी आपको पैसा मिल गया तो आप सरेंडर करो ना, वो हो सकता है पॉसिबिलिटी, वो होता ही वही है, क्योंकि वरना आप क्या करते हैं, आप किसी यहाँ जान पहचान वाले को उसके नाम पे ट्रांसफर कर देते हो, खत्म, आपका सेफ हो गया पैसा, सच में। हाँ, तो ये बेस्ट है कि हाँ, लेकिन वॉल्यूम के बिना ये काम नहीं चलेगा, नहीं चलना है, मतलब कोई करे ही नहीं, मेरी एडवाइस है, बाकी उनकी मर्जी। सो अभी मतलब बहुत सारी बातें पता चली होगी कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट आपको अगर सच में करना है तो आप कैसे आ सकते हो, और रिगार्डिंग दुबई मार्केट मतलब ट्रेंड कैसा चलता है, मार्केट कैसा है, फ्रॉड सच में होते हैं या फिर बताए जाते हैं लेकिन आखिर में बात कुछ अलग है, तो ऐसे जो भी सच झूठ है सारी बातें आपको पता चली होगी। एंड यस, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर एक्सपोर्ट बिजनेस इन द एग्रीकल्चर फील्ड एंड टू दुबई मार्केट, सो दिस इज द बेस्ट वीडियो लाइक आई कैन से यू। और जैसे अयाज सर ने जितनी भी बातें बताई बस वही सच है, एक्चुअली मार्केट का प्रैक्टिकल है, और अगर आप उसको ध्यान में रख के जाओगे तो यस यू कैन बी एक्सपोर्टर इन द एग्रीकल्चर एंड टू दुबई। थैंक यू अयाज सर, बहुत बढ़िया मतलब आपने बताया। यस डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट को भी बहुत सारा हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।